हेलो एवरीवन। तो जैसे बिग बॉस की प्रीमियर की डेट पास आ रही है, वैसे वैसे नए नए नाम आ रहे हैं जो शायद घर में इस बार एंट्री कर सकते हैं। और इन सभी के बीच एक ऐसी न्यूज़ आई जिसको सुनकर हम सब हैरान हो गए, और जिस चीज़ को हम सब कहीं ना कहीं भूल गए थे वो दोबारा से ताज़ा हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका जग्गा की एंड उनके क्लेम के बारे में कि इस बार उनको बिग बॉस शो ऑफर हुआ था। गारंटी देता हूँ, मुझे आज ही जाना है। दो गारंटी दो। आई वांट गो नाउ। you want to go now? या Sit down there quietly. आई डोंट वांट टू स्टे। I want to show you guys something. ये सब ड्रामा हमारे साथ नहीं करना। आई डोंट वांट टू स्टे। I'll show you something now. I'll show you everybody some stuff of Priyanka Jagga Muse unedited, and I don't want anyone in the house to react. Play it on. ग्रेटेस्ट हीरो प्लीज। औकात मेरी बहुत बड़ी औकात है। इस शो से बड़ी औकात है मेरी। ये देखने के बाद वाकई लगता है कि आपकी औकात इस शो से बहुत ज्यादा ऊंची है, बड़ी है। मैंने सीक्रेट रूम में बोला था। अब ये शो आपके लायक है नहीं। प्लीज लीव माई होम। अगर ये कभी भी इस शो पे आई, आई विल नेवर वर्क विद, इस शो नहीं, कलर्स चैनल पे आई, आई विल नेवर वर्क विद कलर्स एवर। वो अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखते हैं कि 10 साल पहले मैं बिग बॉस का हिस्सा थी और इस शो ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। लेकिन वो सब कुछ आसान नहीं था। मेरी होस्ट सलमान खान से लड़ाई हो गई थी और फिर मैंने शो छोड़ दिया था, ग्लैमर की दुनिया छोड़ दी थी, सारी हलचल से मैं दूर चली गई थी। लेकिन अब अचानक बिग बॉस का फिर से फ़ोन आया है इस सीज़न के लिए। वे चाहते हैं कि मैं शो में लौटूं। इस बार का सीज़न पूरी तरह राजनीति पे बेस्ड है। मुद्दा ये है कि अब मैं ठीक हूँ, मैंने अपनी नई ज़िंदगी बना ली है। अब मुझे शोहरत या सुर्खियों की तलाश नहीं है। लेकिन ये ऑफ़र मुझे किसी बड़े मौके जैसा लग रहा है, शायद नाम के लिए नहीं बल्कि अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए, शायद खुद को मजबूत दिखाने के लिए, या शायद किसी और वजह से। मैं कंफ्यूज हूँ। क्या मुझे इस शो के लिए हाँ कर देना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? फिर एक और पोस्ट वो डालती हैं। वो बोलती हैं कि नहीं जानती सबसे पहले मैं किसका धन्यवाद करूं, मैं सच में बहुत इमोशनल हूं। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है जो देना जानते हैं, माफ़ करना जानते हैं और भूलना जानते हैं। ऐसी दरियादिली बहुत कम दिखाई मिलती है इस दुनिया में, और वो सबका शुक्रिया करते हैं कि उनके ऊपर दोबारा से वो भरोसा करना चाह रहे हैं। 2-3 हफ्तों में नया सीज़न शुरू होने वाला है और एक अलग ही जोश है, मतलब प्रॉपरली एक पब्लिसिटी स्टंट। सबसे पहले तो वो बोल रही है कि मेरी होस्ट से सलमान खान से लड़ाई हो गई थी और फिर मैंने शो छोड़ दिया था। पहली बात, उनको शो से निकाला गया था, उन्होंने शो छोड़ा नहीं था और बहुत बेइज्जती करके निकाला था। एंड सलमान खान ने क्लियरली बोल दिया था कि अगर ये इस शो और इस चैनल के किसी भी शो में दोबारा से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच की गई तो मैं इस चैनल पर बिल्कुल भी काम नहीं करूँगा। तो शी रियली थिंक्स कि सलमान खान को छोड़ के वो इसको अप्रोच करेंगे, इसको माफ़ कर देंगे। और मैं शोहरत और पब्लिसिटी की, ग्लैमर की दुनिया से बहुत दूर हूँ। अगर आप दूर हो तो ये क्या है? ये पब्लिसिटी स्टंट ही तो है जो आप कर रही हैं, क्योंकि बिग बॉस की टीम ने क्लियरली मना कर दिया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं और उन्होंने प्रियंका जग्गा को अप्रोच नहीं किया है। मतलब पहले तो नेशनल टेलीविज़न पे अपना मजाक बनवाया ही था और अब फिर वो मजाक बनवाना चाह रही हैं, और शायद वो ये सोच रही हैं कि वो दोबारा से इस चीज़ को हाईलाइट कर दे और मे बी शो के मेकर्स उसको दोबारा से अप्रोच कर शो में ले आए या उस पर जो बैन है वो हटा दे। क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं सबका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। तो क्लियरली वो चाह रही हैं कि शायद, क्योंकि चैनल के लिए बड़ी बात नहीं है, वो भूल भी गए होंगे प्रियंका जग्गा कौन है, बट प्रियंका जग्गा को तो याद है ना, क्योंकि उसका करियर तो ख़त्म हो गया था। तो शायद वो चैनल को याद दिला रही हैं दोबारा से कि मैं भी थी कहीं पे, मुझे तुमने बैन कर दिया था, प्लीज़ देखो मेरी ओर। तो आपको क्या लगता है? हालांकि अभी तो चैनल ने मना कर दिया है कि वो उनको अप्रोच नहीं करने वाले हैं, बट सिर्फ ये दिखाने के लिए सब दरिया दिल हैं और सब माफ़ कर देते हैं, उनको वापस शो में लेके आया जाएगा? क्या ऐसा कुछ होगा? राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपका ओपिनियन है।
एंड बिग बॉस से रिलेटेड हर एक न्यूज़ इस चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।